वेलकम टू लीगल लेंस भारत। आज हम जानेंगे विल और गिफ्ट डीड में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का यूज जबकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, फिर भी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस होता है। जैसे प्रॉपर्टी के मामले में दो चीजें होती हैं, नंबर 1 इज ओनरशिप, नंबर 2 इज पोजेशन। जब हम विल करते हैं तो हम अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तो कर रहे होते हैं, बट इट इज अ कंडीशनल ट्रांसफर, जिसमें वो ट्रांसफर हमारी डेथ के बाद होता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है और हमारी डेथ के बाद जिसके नाम हम करते हैं उसके पास चली जाती है। इट मीन्स कि जब तक हम अलाइव हैं तब तक उस प्रॉपर्टी के ओनर और उसका यूज दोनों हम करते हैं और हमारे जानने के बाद वो उस पर्सन को ट्रांसफर होती है। नंबर 2, जबकि गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आज हमने किसी पर्सन को गिफ्ट की, यानी गिफ्ट डीड हमने एग्जीक्यूट की, तो उस दिन के बाद से उस प्रॉपर्टी का ओनर वो पर्सन हो जाएगा, ना कि हम, जिसको कि हम कैंसिल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। उसको इजीली रिवोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिफ्ट डीड में हमको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है और उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। विल में स्टैंप ड्यूटी पे नहीं होती है, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और विल को हम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। उस डॉक्यूमेंट को हम कैंसिल करके किसी और के नाम पर भी हम दोबारा विल लिख सकते हैं। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जितना बाद का होता है उतना वो वैलिडेट होता है, जबकि गिफ्ट डीड हमने जो पहले की प्रायर डेट है, फॉर एग्जांपल सेम प्रॉपर्टी की हमने 2 गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी, तो जो हमने अर्लियर डेट पे की गई होगी हमारे द्वारा वो लीगल और वैलिड होगी, ना कि बाद वाली। जबकि विल के कॉन्सेप्ट में ये वाइस वर्सा हो जाता है। जैसे हमने बाद में जो विल की होती है उसको मान्यता प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड द लीगल विल, और उसमें हमने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया होता है या उस पर्सन को मेंशन किया होता है, उस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी चली जाती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विल एंड गिफ्ट। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने लाइफ टाइम में ही गिफ्ट डीड कर देते हैं। तो मेरा सजेशन ऐसे पेरेंट्स को है कि वो अपनी लाइफ टाइम में गिफ्ट डीड ना करके विल एग्जीक्यूट करवाएं, विल बनवाएं, जिससे कि उनकी डेथ तक वो प्रॉपर्टी उनके पास सिक्योर रहे और वो अपनी लाइफ को डिग्निटीफुल लाइफ के साथ जी सकें, अच्छे से अपने ओल्ड एज को एंजॉय कर सकें। सो देयरफॉर बी अवेयर एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।